हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में, कि भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में किस चीज़ों का उल्लेख किया गया है और उस भाग 3 के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल यानी अनुच्छेद आते हैं और उन सभी अनुच्छेद के बारे में किस किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए जो संविधान का भाग 3 है, इसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 यानी भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसे हम लोग मूल अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार, जिसे हम लोग मूल अधिकार के भी नाम से जानते हैं। और भाग 3 के अंतर्गत 12 से लेकर 35 तक ये सभी अनुच्छेद भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सभी अनुच्छेद के बारे में एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि इन सभी अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान किया गया है। देखिए जो भाग 12 है, और आर्टिकल नंबर जो 12 है, इसमें मौलिक अधिकारों को डिफाइन किया गया है साधारण रूप से। ठीक है, फिर आर्टिकल 13 में यानी अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद समता के अधिकार के बारे में भी बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 14 में विधि के समक्ष समानता हेतु उपचार बताया गया है। किसमें? आर्टिकल नंबर 14 में भाग 3 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल नंबर 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध के बारे में समझाया गया है आर्टिकल नंबर 15 में। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में डिस्कशन किया गया है। किसमें? आर्टिकल नंबर 16 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में लिखा गया है, छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 18 में उपाधियों का अंत और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी होने और उसके निरोध से संरक्षण के शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होते हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 22 में। इसके बाद 23 में आर्टिकल नंबर 23 में मानव और दुर्व्यवहार और बाल श्रम के प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला है आर्टिकल नंबर 24। तो आर्टिकल नंबर 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध के धर्म के बारे में बताया गया है। यानी कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के लड़कों को काम करने के लिए निषेध किया गया है, यानी काम करने से बैन किया गया है। ठीक है, किसमें? तो कारखानों में। इसके बाद है अंतकरण, यानी आर्टिकल नंबर 25 में अंतकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में
बताया गया है। ठीक है, किसमें? आर्टिकल नंबर 25 यानी 25 में। फिर आर्टिकल नंबर 26 में हम बताया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में समझाया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के समुदाय के बारे में समझाया गया है यानी बताया गया है और उसके स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 28 यानी 28 में कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में जो स्वतंत्रता होती है और संस्कृति शिक्षा संबंधी जो अधिकार होते हैं उनके बारे में बताया गया है। किसमें? आर्टिकल नंबर 28 में। इसके बाद आर्टिकल नंबर 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, और 31 में जो है कुछ विधियों की व्यावृत्ति के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसके नीचे देखते हैं कि किस किस के बारे में बताया गया है। जैसे 31 का क है, उसमें संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति के बारे में बताया गया है। फिर 31 का ख में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण के बारे में समझाया गया है। फिर आर्टिकल नंबर 31 के ग में कुछ निदेशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति के बारे में समझाया गया है। इसके बाद 31 के घ में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 32 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद है 32 का ए। 32 के ए में न्याय के बारे में बताया गया है और 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में जो उपांतरण करने की शक्ति संसद के पास है उसी के बारे में समझाया गया है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 34 यानी 34 में ये बताया गया है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का निर्बंधन किया जा सकता है। यानी ये प्रावधान जो है आर्टिकल नंबर 34 में किया गया है। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 35। इस भाग के उपबंध को प्रभावी करने के विधान के ऊपर इसके अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये जो 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद हैं ये संविधान के भाग नंबर 3 के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोगों ने ये समझा कि संविधान का भाग नंबर 3 क्या है, इसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया है और उस भाग नंबर 3 के बारे में और उस भाग नंबर 3 के अंदर जो भी अनुच्छेद आते हैं 12 से 35 तक, उन अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान किया गया है इनके बारे में समझ ली। अब अगले वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि भारतीय संविधान का भाग 4 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और भाग 4 में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।